हेलो पाइसिस, मेरी स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी एनर्जी चेकिंग करेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप पे रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनर साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके पैसिस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। Pisces, can you believe it? Two releasing card and this is your overall energy. Okay, what's the bottom of deck? Ooh, listen to your intuition. Three major arcanas, guys. Very powerful month love life के लिए. Okay Pisces, because this is the card of completion. World का card है completion. Okay, and this is the card of Scorpio का card है, death का card है. This is also completion का card है. And listen to your intuition, guys. मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव फीलिंग को, नेगेटिव पर्सन को लेट गो कर रहे हैं ताकि वो राइज अप हो सके, फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सके। ओके सी, उसके लिए सोच रहे हैं कि कैसे मैं भी शायद किसी के लाइफ में चॉइसेस हैं। ओके चॉइसेस हैं, इसीलिए यहाँ पर सोच रहे हैं कि पर्सन को, नेगेटिव पर्सन को ख़त्म करें जो उनके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर चॉइसेस हैं तो सोच रहे हैं कि उनके साथ में ग्रैब कर लें, या फिर हो सकता है कि वन पार्ट ख़त्म करें एंड अनदर पार्ट स्टार्ट करें लाइफ का। ओके इसीलिए यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं कैसे लाइफ में एक लव लाइफ जो अच्छी नहीं है, या फिर जो लव लाइफ में अनबन चल रही है, वो पार्ट ख़त्म करके एक नई टेरिटोरी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करो बोल के। ओके बिकॉज 21, 3, 4, 3, 4 एंड 2, 3, 4 यहाँ पर इस अपग्रेड। ओके गाइस, 2, 3, 4 इस अपग्रेड है। तो गाइस ये महीना पाइसेस आप लोगों के लिए 2, 3 सिनारियो बताती हूँ। जैसे कि आप नेगेटिव अगर पर्सन आपके लाइफ में थे तो उसको आप कंप्लीशन कर रहे हो, एंड किसी अनदर सिनारियो में जा रहे हो। और दूसरा सिनारियो ये हो रहा है कि अगर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग चल रही थी आप लोगों के दिमाग में, या फिर लव लाइफ में कोई ऐसे अनबन चल रहे थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ बोल के। ओके 2, 3, 4 लाइफ को बैलेंस कैसे करूँ, कम्युनिकेशन कैसे करूँ लव लाइफ में, ताकि मेरी लव लाइफ में एक स्टेबल लव लाइफ हो सके बोल के। ओके एंड सी द लवर्स का कार्ड है फर्स्ट। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव लाइफ में अनबैलेंस हो रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है। सी लव लाइफ में अनबैलेंस हो रहा है, जगलिंग कर रहे हो, 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस मिल रहा है। ओके हाई प्रिस्टेस अगेन, ट्वाइस हाई प्रिस्ट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी की सच्चाई सामने आ रही है। ओके किसी का ट्रुथ सामने आ रहा है यार। सी दिस इज़ द लवर कार्ड। लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी की अनबन चल रही है, लव लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रही है, क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आ रही है। ओके मे भी शायद कोई बिट्रेल कर रहा है तो आपके सामने किसी की सच्चाई सामने आ रही है, फोकस हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आपकी सच्चाई सामने वाले के सामने आ रही है, सामने वाली वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन अनबन चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए आप लोग जगलिंग कर रहे हो, 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप अपने आप में जगलिंग कर रहे हो एंड फोकस हो कि मेरी लाइफ में जस्टिस मिले। ओके जस्टिस मिले, लाइफ को बैलेंस करो एंड जो भी आप और चॉइसेस है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको और आप एक स्टेबिलिटी आ सके आपकी लाइफ में। इसीलिए मुझे लग रहा है कि पाइसेस आप लोगों की जो लव लाइफ है या फिर होम लाइफ में, उसमें कोई ना कोई गैप चल रहा है, कोई ना कोई तनाव चल रहा है। तो आप चाह रहे हो वो पार्ट ख़त्म हो जाए और जगलिंग पार्ट ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में एक जस्टिस आए। ओके आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। कोई टोटली फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि जो जगलिंग पार्ट है ना उनकी लाइफ का, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, या फिर होता है ना लव लाइफ में झगड़े वाला पार्ट, वो ख़त्म हो ताकि आप टोटली
फ्रेश तरीके से उनके साथ में स्टार्ट करें, और कुछ लोग टोटली फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव बोलते हैं वो। तो ऑफ़र है न्यू लव के लिए भी, चॉइसेस है तो ऑफ़र तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है लव लाइफ को लेके, जगलिंग चालू है। जस्टिस चाहते हैं कुछ लोग, मैरिज में भी जस्टिस चाहते हैं, जैसे कि मैरिज और बाहर का होता है ना, घर और बाहर का चक्कर होता है ना, तो भी चाहते हैं कि उनको डिवोर्स मिले ताकि वो फ्रेश स्टार्ट करके एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाएं बोल के। ओके, मैरिज में भी वो ख़त्म करना चाहते, किसी किसी के लिए बोलना चाहते हैं जो डिवोर्स लेना चाहते, तो वो डिवोर्स मिल रहा है उनको। ओके, डिवोर्स मिल रहा है, जैसा होता है ना कि डिवोर्स के लिए बहुत जगलिंग करे तो वो डिवोर्स भी मिल रहा है। ओके, और मैं लव लाइफ के लिए बोलूँगी 2 सिनेरियो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर कोई सिनेरियो, कोई बातें ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ख़त्म हो रहा है, या फिर किसी के लाइफ में टोटली न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, और मैरिज लाइफ देखा जाए तो गाइस, जैसे कि मैंने डिवोर्स के लिए तो बोल ही दिया, अब मैरिज के लिए मैं बोलूँगी, अगर मैरिज में अगर प्यार की कमी थी, फीलिंग की कमी थी, एक्सप्रेशन की कमी थी, ओके, तो एंड ऑफ द डे जाके उनकी लाइफ में जस्टिस भी आ जाएगा और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला ऑफ़र दे रहा है, या फिर आप उनको जाके मैरिज में कन्विंस करने की कोशिश करो, पैम्पर करने की कोशिश करो, ताकि आप लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके ना वन चैप्टर इज कंप्लीशन, अनदर स्टार्ट है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस? सी, सिंगल का कार्ड है गाइस, इंडिपेंडेंसी। व्हाट्स द आउटकम? एट ऑफ कप। ओके, सी गाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना लव कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप सिंगल हो रहे हो लव लाइफ में, तो देख लीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर टोटली आप लोगों की लाइफ में फ्रेश चैप्टर चालू है, और डिवोर्स लेना चाहते हैं तो भी सिंगल हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ को, जो नेगेटिव पैटर्न है, प्यार ख़त्म हो चुका है या फिर अनबन चढ़ी, झगड़े पता चल रहे हैं, कैसे मैं उसको लेट गो करूँ ताकि आपकी लाइफ में ये लॉन्ग स्टेबिलिटी आए बोल के, नाइट ऑफ कप। या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में लॉन्ग रिलेशनशिप था, बहुत मजबूत रिलेशनशिप था, बहुत टाइम से चल रहा था, कैसे ये सब कुछ हो गया बोल के। ओके, आउटकम में भी शायद किसी का रिलेशनशिप बहुत टाइम का था, बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना, तो सोच रहे कि कैसे मैं ये रिलेशनशिप को लेट गो करूँ ताकि मैं अपने इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाऊँ बोल के, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है गाइस। स्पाइसीज, तो यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना मैरिज वाइज तो यही बोलूँगी कि वो मैरिज में उनको जस्टिस मिल रहा है, डिवोर्स में उनको जस्टिस मिल रहा है, लव लाइफ में वो टोटली फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, टोटली न्यू टेरिटोरी पे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर ना किसी की सच्चाई सामने आई है लव लाइफ में, इसीलिए स्पाइसेस वालों ने बोला कि नो, आई डोंट वांट। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कंफ्यूज मत होइए। ओके, यू हैव अ चॉइसेस, डिसीजन लीजिए, लाइफ में पेशेंस रखिए। बोलना चाहते, सी सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच रोलर कोस्टर की एनर्जी है, यू आर अ क्रॉस रोड, डिसीजन लीजिए एंड पेशेंस रखिए। ओके, देयर इज द फ्रेश स्टार्ट। ओके पाइसेस, सो डोंट वरी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चॉइसेस हैं, फ्रेश स्टार्ट के प्रति पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और चूज़ कीजिए, लाइफ में मूव ऑन हुई है। लव लाइफ के लिए बोलूँगी। ओके गाइस, ये बिकॉज लव लाइफ वाले थोड़े से सिंगल हो रहे हैं यहाँ पर, सिंगल होके मे भी शायद वो करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। And see, this is the card of demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Demonstrate दीजिए guys love की। ओके, 8 9 10 11 12 plus 2 plus 1 is 3। ओके, या जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है लव लाइफ में। ओके, फाइंड आउट कीजिए और एक्ट कीजिए उसमें। ओके,
what is important to those you love and act on it. okay, see this so much completion है आप लोगों की लाइफ में। जो भी नेगेटिव पैटर्न था वो completion है। कम्युनिकेशन कीजिए सामने वाले को, जाहिर कीजिए जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है उनके ऊपर। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी। एंड एक्ट एज इफ़ यूर पार्टनर, सी जैसे कि मैंने पहले कहा 37 देयर इज़ अ कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट है। बस आपको एक्ट करना है। ओके, एक्ट कीजिएगा कि एक्ट कीजिए, जाहिर कीजिए कि हाउ मच यू केयर देम। ओके, वो आप उनको कितना फ़िक्र करते हो और उनकी केयर करते हो। अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिएगा जस्ट लाइक अ पार्टनर। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट है गाइस। कम्युनिकेशन कीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है। whether you have someone in your life or not, okay, act as if they are with you, so you will always consider them। आपके लाइफ में कोई हो या नहीं हो, हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे लाइफ में ऑप्शंस रहते हैं, चॉइस रहते हैं। ओके, एंड एक्ट कीजिएगा, आपके लाइफ में चॉइसेस हैं। डिसीजन लीजिएगा लाइफ में फ्रेश स्टार्ट के लिए, बिकॉज दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है पाइसेस। सोचिएगा, समझिएगा, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि टोटली न्यू सिनारियो चालू है लव लाइफ के लिए और डिवोर्स वालों के लिए। पेशेंस रखिएगा। ओके, फ्रेश स्टार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके पाइसेस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।